हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। ये है सूजी उपमा की रेसिपी। ये है वेजिटेबल सूजी उपमा की रेसिपी। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसे खाने से आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये एक वेट लूज़ रेसिपी है, यानी कि जब आपको टेस्ट चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, साथ में आपको वेट लॉस भी करना है, तो ये रेसिपी सबका एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। यहाँ पे हमने घी ले लिया है और घी में हमने डाल दिया है मूंगफली और काजू। मूंगफली और काजू एकदम ऑप्शनल है। यहाँ पे इससे बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है, इसीलिए हमने मूंगफली काजू फ्राई कर लिया और फिर उसको अलग से निकाल दिया है। और यहाँ पे हमने रवा ले लिया है, यानी कि सूजी। ये हमने 1 कटोरी सूजी ली है और इसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद हम इसे अलग निकाल लेंगे। फिर इसी पैन को धुलकर हमने 1 टेबलस्पून घी ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे राई। राई को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि राई स्प्लिटर ना करने लगे, तब तक। यहाँ पर राई के बाद आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो आप 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ स्किप कर दी है। और सब्जियों में हमने यहाँ पे डाला है प्याज 1, शिमला मिर्च और टमाटर। सारी सब्जियां हमने एक इस्तेमाल की हैं। आप इसकी क्वांटिटी के हिसाब से सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप अपने मन से जो सब्ज़ी आपको पसंद हो, आप वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो बीन्स, ब्रोकली या कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अगर आप बीन्स या ब्रोकली डाल रहे हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी डाल रहे हैं, तो आप उसको इसी मोमेंट पे ऐड कर दीजिए और फिर 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे उसे कुक कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज़। यहाँ पे हमने 1 टमाटो लिया है और इस टमाटर को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए और फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत ही कम मसालों को ऐड किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, तो हमने बहुत ज़्यादा मसाले को ऐड नहीं किया है। सबसे पहले हमने इसमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। यहाँ पे हमें नमक डालने के बाद हम ऐड करने वाले हैं जीरा पाउडर। जीरा पाउडर घर पे बनाना बहुत आसान है। आपको बस जीरा को रोस्ट करना है और फिर जब वो ब्राउन हो जाए तो उसका ऐसे पाउडर बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी सब्ज़ी में या फिर किसी भी तरीके के, जैसे कि नमकीनी सेवई हो गई या वेजिटेबल उपमा हो गया, किसी भी तरीके के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, सारी सब्जियों को पानी में अच्छे से। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। हम यहाँ पे सिर्फ 1 कप पानी ऐड करके सारी सब्जियाँ जब तक पक नहीं जाती और हल्दी अच्छे से पक नहीं जाती, तब तक हम इसे पका लेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। जब आप बहुत जल्दी में हो और आपको कोई नाश्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई या फिर कोई भी एडेड मसाले नहीं है। ये बहुत ही सिंपल नाश्ता होता है और सबको बहुत पसंद आता है। और अब 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे अपना रवा यानी कि सूजी ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं रवा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब इसको हम रवा को एकदम बढ़िया तरीके से पका लेंगे। क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पे हमें सूजी का उपमा बनाने में 2 कप पानी लगेगा। और दोनों कप पानी आपको एक साथ नहीं ऐड करना है, आपको 2 बार में पानी को ऐड करना है, क्योंकि सूजी बहुत पानी अब्जॉर्ब करती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये देखिए, इसको एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और जब आपका उपमा एकदम रेडी है, तब हम यहाँ पे
अपने काजू और मूंगफलियों को ऐड कर देंगे। इसे हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छी बाइट आएगी जब आप उपमा खाएंगे तो इसको हम एकदम बढ़िया से एक बार फिर मिक्स कर देंगे और इन दी एंड हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर हमने एक नींबू लिया है जिसका रस हमने अलग कर लिया था और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे गैस की फ्लेम ऑफ करके, और फिर आप इसको फटाफट सर्व कर दीजिए एकदम गर्मा गर्म। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छा स्नैक है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में ज़रूर ट्राई करिए। इससे आपका वेट भी नहीं गेन होगा और आपके बॉडी में सारी सब्जियां भी जाएंगी, और टेस्टी तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूर ट्राई करिए मेरी ये वेजिटेबल उपमा की रेसिपी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्रिएटिंग फूड्स के नाम से। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।